वेलकम टू एस टू स्टेनो। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड में। 3, 2, 1 स्टार्ट। सरकार जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी पर काबू पाए जाने के चाहे कितने दावे करे, पर हकीकत यही है कि वहाँ आतंकवादियों का मंसूबा कमज़ोर नहीं हुआ लगता है। वे समय समय पर अपनी रणनीति बदलते हैं और घात लगाकर सेना और सुरक्षा बलों पर हमला कर देते हैं। पुंछ में आतंकवाद रोधी अभियान में तैनात एक वाहन पर हथगोले से हमला इसका ताज़ा उदाहरण है। बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों ने बारिश और कम दृश्यता का फ़ायदा उठाकर वाहन पर हथगोले फेंके, जिससे आग लगने की वजह से 5 जवान शहीद हो गए और एक गंभीर रूप से घायल है। सरकारी आंकड़ों में बताया जाता है कि घाटी में सतत सघन तलाशी अभियान, आतंकियों को वित्त पोषण करने वालों की पहचान और उनके खिलाफ सख्ती के चलते आतंकवादियों की तादाद कम हो गई है। आतंकवादी हमलों में कमी के आंकड़े भी पेश किए जाते हैं, मगर शायद ही कोई महीना गुजरता है जब सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले की कोई घटना नहीं होती। इसके समांतर घाटी में रह रहे बाहरी लोगों, खासकर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर हमले किए जाते हैं। यह सब तब हो रहा है जब सड़क मार्ग के रास्ते पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद है, जो दहशतगर्दों तक हथियार की खेप पहुंचने का बड़ा माध्यम मानी जाती थी। फिर सीमा पर चौकसी पहले से बड़ी है और अत्याधुनिक उपकरणों से लगातार निगरानी की जाती है। फिर भी उनके पास हथियार, हथगोले और धन पहुंच रहा है, तो निगरानी तंत्र को और पुख्ता बनाने की ज़रूरत स्वतः रेखांकित होती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को पाकिस्तान की ओर से मदद मुहैया कराई जाती है, मगर पिछले 7-8 सालों में जब वहाँ लगातार अलगाववादियों और दहशतगर्दों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उन तक हथियार और पैसे की पहुँच रोकने के तमाम उपाय किए गए हैं। उनका समर्थन और वित्त पोषण करने वालों को सलाखों के पीछे डाला जा चुका है। उसके बावजूद क्या वजह है कि आतंकवादी न सिर्फ अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं, बल्कि सुरक्षा बलों को चुनौती भी देते रहते हैं। सरकार को इन पहलुओं पर नए सिरे से और व्यावहारिक ढंग से विचार करना चाहिए। इस सच्चाई से आंख नहीं फेरी जा सकती कि बिना स्थानीय समर्थन के आतंकवादी वहाँ बने रह सकते हैं। जिस दौर में स्थानीय लोगों ने आतंकवादियों को पनाह देनी बंद कर दी थी और वे उनका विरोध करने लगे, उस दौरान घाटी में आतंकवादी
घटनाओं पर काफ़ी हद तक लगाम लग गई थी, मगर जब से जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा छीना है, घाटी के लोगों में खासा आक्रोश है। सच्चाई यह भी है कि सरकार वहाँ के लोगों को अपने फैसले के पक्ष में सहमत कर पाने में सफल नहीं हो पाई है। वहाँ आम लोगों और हुकूमत के बीच दूरी बढ़ती गई है। संवाद का कोई सिलसिला रह नहीं गया है। रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं और पारंपरिक रोजगार बाधित है। ऐसे में वहाँ के युवाओं का गुमराह होना स्वाभाविक है। वे हाथों में हथियार उठा लेते हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि आतंकी संगठनों में नई भर्तियों को रोकने में अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पाई है। केवल बंदूक के बल पर दहशतगर्दी को रोकने का दावा नहीं किया जा सकता। इस तरह हमारे जवान नाहक आतंक का शिकार बन रहे हैं। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह आखिरकार पंजाब पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इस तरह 1 महीने से अधिक समय से दोनों के बीच चल रहा चूहे बिल्ली का खेल समाप्त हो गया। पंजाब सरकार अब अपने कंधे थपथपा रही है कि उसने शांति भंग करने वालों पर नकेल कसने में कामयाबी हासिल की है, जबकि अमृतपाल ने कहा कि उसने आत्मसमर्पण किया है। अमृतपाल पिछले करीब 6 महीने से वारिस पंजाब दे नामक संगठन के जरिए खालिस्तान के समर्थन में लोगों को उकसा रहा था। इस बात के भी प्रमाण उजागर थे कि उसने ब्रिटेन में बैठे खालिस्तान समर्थकों से मदद मिल रही थी। पंजाब में अपना जनाधार मजबूत करने के लिए अमृतपाल ने गुरु ग्रंथ साहब की आड़ ली और सिख धर्म की रक्षा का नारा बुलंद किया था। इस तरह उसने अच्छी संख्या में युवाओं को साथ खड़ा कर लिया था। उसकी ताकत तब समझ में आई जब उसने अपने साथ उसके एक समर्थक को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने हथियारबंद होकर अजनाला थाने पर हमला कर दिया था। आखिरकार उसके उस समर्थक को छोड़ना पड़ा था, मगर अमृतपाल तभी से पंजाब पुलिस की नज़र में चढ़ गया था। अजनाला थाना की घटना के बाद वह इतना उद्दंड हो गया था कि खुलेआम केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को चुनौती देने लगा था। आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस को उसकी गिरफ्तारी में मदद की और पुख्ता रणनीति के तहत उसे पकड़ने की कोशिश की गई, मगर पुलिस को चकमा देकर अमृतपाल भाग निकला। स्टॉप। इस डिक्टेशन की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कुछ कठिन आउटलाइन मेरे द्वारा बनाई गई है, वह आपको PDF के अंत में मिल जाएगी। मेरा कोडिंग बनाई गई है, आप भी इसे अपना कोडिंग बनाकर और शॉर्ट कर सकते हैं।
थैंक यू।